हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं यहाँ पे टॉपिक बता रहा हूँ वो है या पढ़ाने जा रहा हूँ वो है वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट इन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की बात जब भी हम करेंगे तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि नंबर सिस्टम कौन से होते हैं आपके। बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो जो मशीन है आपकी, मशीन आपकी बाइनरी फॉर्म में काम करती है। ठीक है, तो जो ये वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट यानी जो भी ये मैं दोनों चीजें पढ़ाने जा रहा हूँ ये डायरेक्टली अप्लाई होती हैं वो बाइनरी नंबर पे होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आपको कि डेसिमल है और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो डेसिमल को पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप उसका वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट होता है आपका कि जब हम पे कोई बाइनरी नंबर अवेलेबल हो और अगर मुझे उसका उस बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उस बाइनरी नंबर को हम इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट करने का मतलब होता है अपोजिट कर देते हैं। अगर डिजिट में 1 है तो उसकी जगह पे 0 लिख देंगे और अगर 0 है तो उसकी जगह पे 1 हम यूज कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए आप कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डिजिट है मेरे पास। ठीक है, ये आपके पास क्या है? डिजिट है ये। ठीक है, इस डिजिट का मुझे क्या निकालना है? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है? वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इस डिजिट का वंस कॉम्प्लीमेंट ये है। कैसे निकाला? यहाँ पे जो 0 है उसकी जगह पे क्या आ गया? 1 आ गया। 1 की जगह पे 0 आ गया, इन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, 0 की जगह पे 1 आ गया, फिर 0 की जगह पे फिर 1 आ गया, फिर 1 की जगह पे 0 आ गया, फिर 1 की जगह पे 0 आ गया। ये बेसिकली क्या है इसका? इस डिजिट का, ये जो डिजिट आपको दिख रही है ये वाली डिजिट, इस डिजिट का ये वंस कॉम्प्लीमेंट है। अगर आपके पास एग्जाम में आता है कि भाई कोई डिजिट दी है आपको, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे आप? उस बाइनरी बिट्स को आप क्या करेंगे? इन्वर्ट कर देंगे, अगेंस्ट कर देंगे और वो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ये जो बेसिकली कई बार आपके एग्जाम में आएगा कि आप 45 का, ये 45 आपका है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो ये 45 अगर आपको डेसिमल में है, ठीक है, तो आपको पहले इसे क्या करना पड़ेगा? बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आप फिर से जो मैंने रूल बताया है वंस कॉम्प्लीमेंट का कि अगर 0 है तो 0 की जगह पे क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 है तो 1 की जगह पे क्या आएगा? अगर 1 है आपका, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह पे क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आया? तो ये इन्वर्ट करना हो गया। बिट्स को इन्वर्ट करने को हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया? कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 45 को, ये 45 आपका किसी भी डिजिट में हो सकता है, किसी भी उसमें हो सकता है, ये हेक्सा में हो सकता है, ऑक्टल में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है। आपको पहले कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले उसे किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये था हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल और भी है कि अगर ये आपका वंस, ये आपकी अगर बिट्स दी हुई हैं तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ये रहेगा। आप यहाँ पे देखिए कि 0 का 1 हो गया, बाकी ये 3 1 है तो इनका 0 3 0 हो गया। इस तरीके से हम इसका क्या निकाल रहे हैं? वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, नहीं है? सेम आपका डेसिमल भी आएगा तब भी, अगर डेसिमल पॉइंट भी अगर आपके पास है, यानी ये पॉइंट है, इसके बाद भी सेम कंडीशन आपकी अप्लाई होगी। यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, यानी इन्वर्ट होगा इसमें जितना भी होगा। क्लियर है? तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि बिट्स को इन्वर्ट करना, बिट्स को अपोजिट करना। अपोजिट मतलब 0 की 1 और 1 की 0 करना। ठीक है, ये आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा बाइनरी नंबर्स हैं। अगर इनका आप एक एक करके, मैंने क्लास में मतलब आप लोगों ने देखा होगा पहले भी, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके क्या है? क्या है? वंस कॉम्प्लीमेंट है इनकी। ये देखो जितनी ये बाइनरी डिजिट है इनका वंस कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। अब बात करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट का क्या रूल होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। कई बार टूज कॉम्प्लीमेंट भी आता है। फिर से बता रहा हूँ, कोई भी डिजिट अगर आपको दी है कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, 45 है, 10 है, 15 है, जितनी भी डिजिट दी हुई हैं, ये डिजिट सारी की सारी आपकी क्या है? ये डिजिट सारी की सारी आपकी क्या है? ये किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, ये किसी भी फॉर्म में हो, आपको क्या करना है? पहले इन्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे? इसे, इसका जो भी वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट जो भी निकालना है आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। तो ये स्टेप्स हैं टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के। ठीक है, पहला स्टेप क्या है आपका? देखिए, पहला स्टेप आपका ये है कि देयर इज अ सिंपल एल्गोरिथम कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक, छोड़ो। टू गेट टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर सिंपली इन्वर्ट, यानी पहला जो ऑप्शन है आपका कि आपने इस पे क्या करना है? इस पे आपने वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना है। क्या करना है? वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? इस पे ये जो ये है टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो आपने सबसे पहले इस पे क्या अप्लाई किया?
वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या किया मैंने, जहां जहां जो नंबर है उसके अपोजिट नंबर ले लिया मैंने, इन्वर्ट कर दिया। देखो 0 का 1 हो गया, ठीक है। ये टूज कॉम्प्लीमेंट को पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपने जो भी आपके पास बाइनरी नंबर होगा या बाइनरी बिट्स होंगी, उन बिट्स को पहले स्टेप में आपको क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में उसे कन्वर्ट करना है। क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट, दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो भी ये बिट आई है, ये बिट आपकी कौन सी है, वंस कॉम्प्लीमेंट वाली है, ये दिख रही है आपको यहाँ पे, ये वंस कॉम्प्लीमेंट वाली बिट है आपकी। इस बिट में आपको +1 कर देना है, ठीक है। क्या करना है, +1। अब ये +1 नॉर्मल वाला +1 नहीं है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट एक जो वीडियो अपलोड कर चुका हूं, ठीक है, उसमें आप देख लीजिए बाइनरी एडिशन कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट आया है उस वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको बाइनरी एडिशन करना है वन, एक सिग्निफिकेंट बिट्स का, इस बिट का, किसके साथ में, जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ आई है, ठीक है। अब आप बाइनरी डिजिट का बाइनरी जो एडिशन है, मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे होता है। बाइनरी एडिशन हमेशा ध्यान रखना, 1 का हमेशा 0 होता है और कैरी फॉरवर्ड चला जाता है 1, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड क्या चला जाता है, आगे 1 चला जाता है। तो यहां पे आप देखेंगे 1 का क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। हमेशा 0 और 1 का जो एडिशन होगा बाइनरी में वो 1 होगा, ठीक है। 1 का क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब यहां पे अगर आप एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन करने के लिए मैं थोड़ा सा इसे रिमूव कर लेता हूं पहले, ठीक है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पे जब एडिशन कर रहे हैं आप, तो एडिशन कैसे हो रहा है, देखो 1 का 0, तो 0 तो आ गया। मैंने आपको बताया था कि एडिशन में हमेशा 1 का क्या होता है, 0 होता है, लेकिन 1 कैरी फॉरवर्ड चला गया। कैरी फॉरवर्ड मतलब होता है आगे चला गया, इस बिट के साथ चला गया, ठीक है। अब ये 1 जो है अगली बिट के साथ ऐड होगा, तो अगली बिट के साथ देखेंगे आप 1, फिर से 1 आ गया, 1 का क्या हो गया, फिर से 0 आ गया, यानी एक कैरी फॉरवर्ड आपका और आगे चला गया। अब आप यहां पर देखेंगे ये 1 है और ये 0 है, तो ये 1 और 0 का हमेशा क्या आएगा, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, ये बताया आपको 1 और 0 का सब्ट्रैक्शन हमेशा एडिशन हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो ये कैरी फॉरवर्ड जो यहां से आगे आया था, फिर से बता रहा हूं कि 1 का हमेशा 0 होता है और एक कैरी, यानी एक कैरी आगे आपका नेक्स्ट बिट के लिए चला जाता है। तो नेक्स्ट बिट के लिए जैसे जाएगा तो उसके साथ वो एडिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 1 है और कैरी भी 1 आया, तो दोनों का एडिशन फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर से कैरी कहाँ चला जाएगा, वो आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि 0 है और कैरी 1 आया है, तो 1 और 0 को अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब कैरी 0 जाएगा, कैरी कुछ नहीं है बाकी, ठीक है, कैरी 0 है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, बाकी एज इट, ठीक है, जो आपकी वो है आगे बिट आपकी क्या हो जाएंगी, सेम एज इट आपकी यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। आपने 1 ऐड कर दिया, बाकी सेम बिट आप यहाँ पे जहां तक आपका कैरी जा रहा है वहां तक करें, और उसके बाद क्या होगा, आपकी बिट एज यूजुअल देखो जैसे ऊपर थी वो सारी की सारी यहाँ तक क्या हो चुकी, सेम एज कॉपी कर दी मैंने, ठीक है। तो अब इसका जो रिजल्ट होगा, ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है, ये रिजल्ट आपका कहलाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। ये रिजल्ट कौन सा कहलाएगा आपका, टूज कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्लियर हुआ। तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो भी बिट दिया आपको, ठीक है, कोई भी बिट एज या तो बाइनरी नंबर दिया होगा या कोई भी डेसिमल नंबर दिया होगा। पहले डेसिमल दिया है तो आपको उसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी दिया है तो बाइनरी के लिए पहला स्टेप क्या है आपका, कि आपने उसे वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किस में करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है आपका, कि उसमें +1 कर देना, जो भी उसका रिजल्ट आया, किसका, वंस कॉम्प्लीमेंट का जो भी रिजल्ट आया उसमें क्या कर देना आपने, +1 कर देना। +1 करने का तरीका मैंने आपको ये बता दिया कैसे करेंगे, इस तरीके से +1 होगा। और +1 करने के बाद, ठीक है, आपका जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपका क्या कहलाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो ध्यान से पढ़िए और जो भी इससे संबंधित एग्जाम्पल हैं आप उन एग्जाम्पल को क्या करिए, पूरा करिए। थैंक यू।